अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। टुडे हम डिस्कस करेंगे इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ मेडिसन। इसको दूसरे लफ्ज़ों में मेडिकेशन एरर्स भी बोलते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन कर लेंगे क्योंकि डेफिनेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर इसकी हम डेफिनेशन करें तो मेडिकेशन एरर्स, a medication error is any preventable event that may cause or lead to inappropriate medication use or patient harm while the medication is in the control of healthcare professional, patient or consumer। यानी कि हम वो मेडिसिन ले रहे होते हैं जो कि हमारे कंट्रोल में है, यानी प्रोफेशनल जो प्रेस्क्राइब कर रहा है, पेशेंट या कंज्यूमर जो भी ले रहा है, लेकिन वो उसको बाय मिस्टेकन ले रहा है, इनअप्रोप्राइटली ले रहा है, जिस वजह से ये एरर आ गया है। तो अब हम इसको देखते हैं कि 6 कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। वो 6 जो राइट चीज़ें हैं उसके रूल्स हैं। वो रूल्स क्या हो सकते हैं कि राइट ड्रग, कि सबसे पहले राइट ड्रग यानी वो मेडिकेशन जो डिज़ीज़ से रिलेटेड है वो राइट होनी चाहिए। सेकंड चीज़ है राइट रूट, यानी रूट भी राइट होना चाहिए कि वो आईवी है, आईएम है, ओरल है, उसके हिसाब से राइट टाइम होना चाहिए। ठीक है, जिस तरह कुछ मेडिकेशन जो है वो मॉर्निंग टाइम ली जाती हैं या खाली पेट ली जाती हैं। इसी तरह राइट डोज होनी चाहिए कि पेशेंट के बीएमआई के हिसाब से डोज जो है वो राइट हो। और उसके बाद राइट पेशेंट होना चाहिए कि पेशेंट भी राइट हो। उसके अगर पेशेंट की जो फाइल बनाई गई है उसके नाम के हिसाब से ही मेडिसिन लिखी जाए। ये नहीं है कि आपने मेडिसिन लिख दी और वो किसी और को लगा दिए। मोस्टली ये वार्ड में होता है। राइट डोजेज फॉर्म होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मेडिकेशन एरर्स। मेडिकेशन एरर क्या हो सकते हैं? प्रेस्क्राइबिंग एरर हो सकता है, डिस्पेंसिंग एरर हो सकता है, डॉक्यूमेंटेशन एरर हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन एरर हो सकता है, इसी तरह जो है ट्रांसक्रिप्शन एरर हो सकता है, इंडेंट एरर हो सकता है। सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है प्रेस्क्राइबिंग एरर, क्योंकि अगर मेडिसिन प्रेस्क्राइब ही गलत की जाएगी तो वो डेफिनेटली जाते ही पेशेंट को हार्मफुल इफ़ेक्ट देगी, या वो किडनी डैमेज करेगी, या लिवर डैमेज करेगी, या अपने एडवर्स इफ़ेक्ट करेगी, या एलर्जिक रिएक्शन करेगी। तो इसकी हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। Prescribing error, a clinically meaningful prescribing error occur when as a result of prescribing decision or prescribing writing process there is an unintentional significant one reduction in the probability of the treatment being timely and effective, increase in the risk of harm when compared with generally accepted practice. It includes incorrect prescription, illegible handwriting, drug allergy not identified, irritational combinations, out of list abbreviations, ये चीज़ें आ जाएगी। ठीक है, तो जिस तरह इसकी एग्जांपल दी गई है, अब ये देखें, डॉक्टर ने लिख दी है लेकिन उसकी राइटिंग जो है वो समझ नहीं आ रही। कैन यू रीड दिस? नैदर कैन वी, कि हम नहीं लिख सकते। इसी तरह ये एग्जांपल दी गई है कि डायोक्सिन जो है वो 0.5 mg जो है वो करेक्ट डोजेज थी, लेकिन उसने डॉक्टर ने जल्दी से 5 mg लिख दी। अब डोजेज के ओवर होने से वो एडवर्स इफेक्ट शो कर रही है। इसी तरह डिस्पेंसिंग एरर है। डिस्पेंसिंग एरर ये होता है कि आप गलत लफ्ज़ जो है वो उसके मुताबिक दवाई दें, यानी कि 2 लफ्ज़ मैच कर रहे हैं, 2 ब्रांड नेम है, ठीक है, वो तकरीबन सेम है, मिलते जुलते हैं, लेकिन उसका साल्ट डिफरेंट है। साल्ट में यानी वो मैच नहीं कर रहा, जिस वजह से वो मेडिकेशन जो है वो गलत हो जाएगी। अ डिस्पेंसिंग एरर इज़ अ डिस्क्रिपेंसी बिटवीन अ प्रिस्क्रिप्शन एंड द मेडिसिन the pharmacy delivered to the patient, distribute toward on the basis of this prescription, including the dispensing of a medicine, the inferior pharmaceutical or informational quality.
फ़र्ज़ किया कि डॉक्टर ने कोई ब्रांड नेम लिख दिया है, लेकिन वही सेम ब्रांड नेम से किसी ओल्ड साल्ट इस तरह अवेलेबल है फार्मेसी पर, लेकिन उसने उसकी मिस जज किया और वो उठा के दे दी। मोस्टली ये इसीलिए जो है अब कोशिश की जा रही है कि हमेशा डॉक्टर जो है वो साल्ट नेम लिख के दे, तो उसके जो साल्ट नेम के हिसाब से फार्मासिस्ट खुद जो है वो ब्रांड नेम उठा के देगा साल्ट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है डिस्पेंसिंग एरर। द नंबर्स 98.3 accuracy in the dispensing medication, therefore 1.7 inaccuracy rate. Over 3 billion medication dispensed per year, 4 error per day per 250 prescription filled, और 51 मिलियन डिस्पेंसिंग एरर पर ईयर्स। ये इसकी रेशो है जो कि डिस्पेंसिंग एरर से। मोस्ट प्रिवेंट डिस्पेंसिंग एरर, डिस्पेंसिंग इनकरेक्ट मेडिकेशन डोजेज स्ट्रेंथ और डोजेज फॉर्म, डोजेज मिसकैलकुलेशंस, फेलियर टू आइडेंटिफाई ड्रग इंट्रैक्शंस और कंट्राइंडिकेशंस। ये देखें, ये कुछ मेडिसिन की एग्जांपल दी है जो कि डिस्पेंसिंग एरर। फ़र्ज़ किया कि ये उसका नेम लिखा हुआ है, तो इसी नेम से जो है वो मैच कर रही थी, लेकिन उन्होंने उठा के दे दी, मिस जज हो गया। ये कुछ उन्होंने एग्जांपल दिए हैं, ये आप देख लेंगे। एरर ऑफ ओमिशन, फेलियर टू काउंसल द पेशेंट, फेलियर टू स्क्रीन फॉर इंट्रैक्शन एंड कंट्राइंडिकेशंस, error of commission, miscalculation of a dose, dispensing the incorrect medication, dosage strength and dosage form। अच्छा, इसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी, मिसकैलकुलेशन आ जाएगी, और सेकंड जो है आपने डोजेज उसके बीएमआई के हिसाब से या डिजीज़ के अकॉर्डिंग नहीं दी, ओवरडोज कर दी है, तो वो डोजेज ओवरडोज होने से ये अपने एडवर्स इफेक्ट शो कर रही है। डिस्पेंसिंग एरर कॉमन काज, वर्क इन्वायरमेंट, वर्कलोड, डिस्ट्रैक्शन, वर्क एरिया, यूज़ ऑफ आउटडेटेड और इनकरेक्ट रेफरेंसेस, लासा ड्रग, लुक अलाइक, साउंड लाइक। लासा ड्रग कहते हैं कि आप सेम उसके यानी लफ्ज़ों के हिसाब से आपने दे दी है कि उसके लफ्ज़ मैच कर रहे हैं, मतलब कि एक ब्रांड नेम सेम है, वो मैच कर रहा है वो, या फिर उसकी जो अपीयरेंस है या कलर है वो सेम है, लेकिन उसका साल्ट और है। जिस तरह के एनेस्थेटिक ड्रग्स हैं कुछ, वो उसके कलर मैच कर रहे होते हैं, लेकिन वो नर्सेज उठा के और दे रही हैं, तो वो जल्दी से उन्होंने डाला और पेशेंट की डेथ होगी। तो ये ऐसे होता है, तो ये आपने ख़ास उसके साल्ट नेम देखना होता है ताकि वो मिस जज ना हो। एग्जाम्पल ऑफ डिस्पेंसिंग एरर, a physician write an order for the primidone misolone for a 12-year-old boy, seizure disorder, misreading the patient's handwriting. The pharmacist mistakenly fills the order with the prednisone. 4-year-month boy receive prednisone along with seizures. The diabetes goes unrecognized. He dies from the diabetic ketoacidosis because the drug was Lassa drug that lead to dispensing error. ये देखें, ये डायबिटिक के पेशेंट को प्रेस्क्राइब करके दी थी, लेकिन इसको कीटोएसिडोसिस होगी, जिस वजह से ओवरडोज होने की वजह से, कीटोएसिडोसिस होने की वजह से पेशेंट की डेथ होगी। ये इसकी एग्जांपल दी गई हैं, ये आप देख लेंगे। इस तरह एडमिनिस्ट्रेशन एरर है। अ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एरर मे बी डिफाइंड एज द डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द ड्रग थेरेपी रिसीव्ड बाय द पेशेंट एंड द ड्रग थेरेपी इंटेंडेड बाय द prescriber. Administration error occur for 26% to 32% of total medication errors. It involves wrong patient, wrong route of administration, wrong drug, wrong dose, wrong method and wrong time. ये सारी चीज़ें आती हैं एडमिनिस्ट्रेशन एरर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं काज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एरर। लैक ऑफ प्रेस्क्राइब रिस्क, लैक ऑफ अवेलेबल टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ नॉलेज ऑफ preparation or administration procedure, complex design or equipment. Contributing factor to the drug administration errors, failure to check the patient identity prior to administration, environmental factors such as noise, interpretation, interruptions, poor lighting, wrong calculation to determine the correct dosage.
ये अगर लाइट वहाँ पे ठीक नहीं है, इंटरप्शन है, इसके अलावा रॉन्ग कैलकुलेशन है, तो ये एरर हो सकता है। इसी तरह हम देखते हैं इसकी एग्जांपल। एडमिनिस्ट्रेशन अ क्रिटिकल केयर नर्स tries to catch up with her morning medication after her patient condition changes and he requires swell procedure. He is intubated, so she decided intubated कहते हैं कि जब आप इंडोट्रैकियल ट्यूब डालते हैं और यानी ये सांस की नाली डालते हैं, वेंटिलेटर के साथ अटैच करते हैं और यहाँ से पेशेंट को सांस आता है। सो शी डिसाइडेड टू क्रैश द पिल्स एंड स्टिल दैम इनटू हिज नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब. In her haste to give the already late medication, she fails to notice "Do not crash" bearing on the electronic medication administration record. She crashes as extended release calcium channel blockers and administers it through the NG nasogastric tube. An hour later, the patient's heart rate slow to asystole and he dies because administration error. ये देखें, जो नर्स थी उसने नोज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब डाल के उसको जो है वो फूड देनी थी, लेकिन उसने देख लो कि क्या किया कि पेशेंट को इंटुबेट कर दिया, उसके ज़रिए देना शुरू कर दिया बिकॉज ऑफ रॉन्ग उसने अटैम्प्ट किया। क्रिटिकल केयर नर्स ट्राइज टू कैच अप विद हर मॉर्निंग मेडिकेशन। ये हो गया सारा। नेक्स्ट चलते हैं। Occur during the process known as transcription. Swirl a sheets of papers. Tragedies for physician order to drug delivery may cause confusion. Add to the possibility transcription error. Contribution factor include incomplete eligible prescriber or incomplete illegal nurse handwriting, use abbreviation, lack of familiarity with drug name. In addition to error associated with the transcribing drug name, there is also opportunity for error when the transcribing the dose route or frequency. Error that occur during the process of identity include wrong drug, wrong strength, wrong dose, wrong route, frequency. अब ये इसको कैटेगरी में डिफाइन किया गया है। कैटेगरी सर्कमस्टांसेस इवेंट दैट हैज़ कैपेसिटी टू काज एरर. बी कैटेगरी एरर अक्कर्ड बट डिडंट रीच द पेशेंट. C, an error occurred that reached the patient but did not cause any harm. D, error occurred that reached the patient and required monitoring to confirm that it resulted into no harm to the patient or require intervention to preclude harm. E, an error occurred that may have contributed to and resulted in a temporary harm to the patient and required interventions. G, an error occurred that may have contributed or resulted in a permanent harm of the patient. H, an error occurred that required intervention to sustain life. I, an error occurred that may have contributed to resulted in patient. ये इसको कैटेगरी में डिफ़ाइन किया गया है, इसको ग्रेड पे। तो अगर कोई भी क्वेश्चन हो स्टूडेंट तो आप मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं और मैंने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा सकूं। आप भी इसको पढ़ें, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।